हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एसरो लिबास में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, माहिरा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है और डायरेक्टर को अपने रहने के बारे में बताती है, और डायरेक्टर लतीफ़ को माहिरा के रहने के लिए कमरे के लिए बोलता है, और मजबूरी में माहिरा लतीफ़ के पीछे पीछे चल पड़ती है। अब आगे माहिरा के दिमाग में बहुत बातें चल रही थी कि कहीं इसने मुझे गलत जगह पहुंचा दिया तो। तभी लतीफ़ उसकी तरफ मुड़कर कहता है, देखिए आप परेशान मत होइए, मैं आपको सही जगह ही लेकर जाऊंगा। लतीफ़ ने यूं ही माहिरा के मन की बात को भांप लेने पर माहिरा और घबरा गई और सोचने लगी, हे रब्बा, ये लड़का तो मन की बात भी जान लेता है, बड़ा चालाक किस्म का है, इससे बच के रहना पड़ेगा। तभी लतीफ़ 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। थोड़ी देर बाद उस मकान का दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होगी। तो लतीफ़ माहिरा को घर के अंदर आने को कहता है, तो माहिरा उस लड़की को देखकर घर के अंदर आ जाती है, और वो लड़की लतीफ़ को सवालों और इंद्रधनुष देखती है कि तभी एक 45 साल के आसपास की एक औरत आती है और माहिरा को देखकर लतीफ़ की तरफ देखती है। अम्मी, ये है माहिरा जी, आज से यहीं रहेंगी। फिर लतीफ़ी की माँ उस लड़की की तरफ देखती हुई बोली, मुस्कान, जाओ बेटा, अपनी दीदी को उनका कमरा दिखा दो। तो वो बच्ची ने मुस्कुराते हुए माहिरा की तरफ देखा और कहा, चलिए आपी, हम आपको कमरा दिखा देती हूँ। बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तो माहिरा ने भी अपना सूटकेस उठाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाना चाहा कि तभी लतीफ़ की अम्मी ने कहा, बेटा आप सूटकेस रहने दीजिए, इसे लतीफ़ ले आएगा। अपनी अम्मी की बात सुनते ही मुस्कान ने हंसते हुए कहा, आप सूटकेस छोड़ दो, वैसे भी भाईजान को बहुत महारत हासिल है सूटकेस उठाने में। बोलकर वो खिलखिला पड़ी और उसके साथ ही माहिरा भी हंस पड़ी और मुस्कान के पीछे पीछे चल पड़ी। ये सुनते ही लतीफ़ ने सूटकेस को उठाया और वो भी माहिरा के पीछे पीछे चलने लगा। एक दूरी बनाकर माहिरा ने अपने कमरे में नजर डाली तो कमरा बहुत बड़ा नहीं था और सब ज़रूरत का सामान करीने से सजा हुआ था, और उस कमरे की एक खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी जिससे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। माहिरा को कमरा पसंद आ गया था, लेकिन घर के लोगों के प्रति माहिरा थोड़ी संशय में थी। तभी मुस्कान ने कहा, आपको कमरा पसंद है ना? तो माहिरा ने कहा, हाँ, कमरा तो मुझे पसंद आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर लतीफ़ सूटकेस लिए खड़ा था। लतीफ़ ने मुस्कान की तरफ देखते हुए कहा, मुस्कान, ये सूटकेस कमरे के अंदर ले जाना। तभी मुस्कान भाईजान बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि माहिरा ने कहा, तुम रहने दो मुस्कान, मैं कर लूँगी। बोलकर तेज़ी से दरवाजे के पास आ जाती है और उस सूटकेस उठा लेती है। तो मुस्कान कहती है, आप आराम कीजिए, हम आपका खाना यहीं ले आएंगे। तो माहिरा हिचकिचाती हुई कहती है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तभी दरवाजे पर खड़ी लतीफ़ की अम्मी कमरे के अंदर आती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए शाकाहारी खाना बना देंगे। ये सुनते ही माहिरा तुरंत कहती है, नहीं आंटी, आप खामखा परेशान होंगी, मैं खाना बाहर खा लूँगी। तो लतीफ़ की माँ ने कहा, नहीं बेटे, हमारे रहते आप खाना बाहर क्यों खाओगी? आप भी तो हमारे लिए मुस्कान जैसी ही हो। और रही बात शाकाहारी खाने की, तो वैसे भी आपका कोर्स सिर्फ 2 महीने का है, उतने दिन हम भी शाकाहारी खाना खा लेंगे। वैसे भी इनके अबू तो काम से जैसलमेर गए हैं, वो 3 महीने बाद ही आएंगे, तो आप यही खाना खा लेना। अब माहिरा मना नहीं कर पाती है और हाँ बोल देती है। अब माहिरा को आगरा और लतीफ़ के घर में रहते 2 हफ्ते हो गए थे और वो इन 2 हफ्तों में सबसे बहुत घुल मिल गई थी। लेकिन लतीफ़ से माहिरा की बात ना के बराबर होती थी, सिर्फ खाना खाने के समय। वैसे तो वो दोनों इंस्टीट्यूट में साथ ही जाते और साथ ही घर वापस थे, लेकिन एक दूरी बनाकर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना कब गुजर गया माहिरा को पता नहीं चला। और 1 महीना पूरा होते ही इंस्टीट्यूट के हेड ने सारे स्टूडेंट को एक्सपर्ट फोटोग्राफर के साथ फोटोग्राफी के गुर सीखने को कहा, और उन्होंने खुद ही सारे स्टूडेंट की एक्सपर्ट फोटोग्राफर के साथ टीम बना दी। और माहिरा को लतीफ़ एक्सपर्ट फोटोग्राफ मिला था। ये सोचते ही माहिरा वर्तमान में मुस्कुरा उठी और ख़ुद से कहने लगी, ये लतीफ़ का तो पता नहीं चलता कि इसका मिजाज कैसा है, जैसे हज़ारों सवालों से जूझते हुए मैं उस रात को सो नहीं पाई। बोलकर फिर वो अतीत के ख्याल में गुम हो गई। दूसरे दिन माहिरा जल्दी उठी और नहा धोकर तैयार बैठी थी, तो लतीफ़ ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और कहा, सुनिए, आज हम फोटोग्राफी के लिए दिन में नहीं रात के समय चलेंगे। ये सुनते ही माहिरा के मुँह से इत्तेफाक से निकला, रात को क्यों, दिन में भी तो जा सकते हैं। तो लतीफ़ ने कहा, दरअसल रात को ताजमहल की तस्वीरें ज़्यादा खूबसूरत आती हैं, जैसे काले बादलों के बीच चमकता चांद हो। ये सुनते ही माहिरा के मुँह से निकला, तुम इतनी बातें भी करती हो।
ये सुनते ही लतीफ़ अपना सिर झुका लिया। शायद उसे शर्म आ गई थी। उसने सिर नीचे किए हुए कहा, जी कभी कभी जुबान पर लफ्ज़ आ जाते हैं। आप 6 बजे तैयार रहिएगा। बोलकर वो तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। और मायरा अपने ही सिर पर चपतल खाती हुई खुद से बोली, मायरा तुझे क्या ज़रूरत थी उसे ऐसा बोलने की। बेचारा चला गया। फिर वो अपने काम में लग गई। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एसरूली बस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।